Assalamualaikum. In this video we will discuss administrative law. तो टॉपिक है हमारे पास डिस्कशन का डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ पार्ट का मतलब क्या है। अब सेपरेशन ऑफ पार्ट में वो कहता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट का एक ऑर्गन जो है वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे ऑर्गन या दूसरे डिपार्टमेंट में उसके फंक्शंस में उसकी पार्ट्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना उसके फंक्शन को टेक ओवर करेगा। अब इसमें वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने हमें तीन ऑर्गन्स जो हैं वो गवर्नमेंट के वो हमें देता है। एक किसी भी स्टेट के एक लेजिस्लेटिव है, दूसरा एग्जेक्टिव है और तीसरा जुडिशरी है। अब यहाँ पे ये थ्योरी कहती है कि ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं ये सेपरेटली अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अपनी पार्ट्स जो हैं इनकी वो सेपरेट होंगी और ये अपने जो काम हैं वो सेपरेट एग्जीक्यूट करेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गन दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना उसकी पार्ट्स को टेक ओवर करेगा, ना ही उसके किसी किस्म के मुदाखलत करेगा। जब तीनों ऑर्गन्स जो हैं स्टेट के वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगे, सेपरेट परफॉर्म करेंगे, तो फिर ये आगे चल के एक फ्री डेमोक्रेसी की एक बुनियाद है। अब इसमें डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है, वो डिफरेंट तरीके से इसको इसके मीनिंग जो है वो बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब वेड और फिलिप्स वो कहता है कि एक सेम पर्सन जो है वो एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन गवर्नमेंट के हैं वो नहीं बनाएगा। वो कहते हैं कि अब ये नहीं हो सकता कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी जो है वो इकट्ठी हो या जुडिशरी और लेजिस्लेचर जो है वो इकट्ठी हो। तो कहते हैं इस तरह नहीं होगा। कहते वन ऑर्गन जो है वो दूसरे के दूसरे ऑर्गन्स होंगे गवर्नमेंट के या स्टेट के, तो उनको कंट्रोल नहीं करेगा, उनके फंक्शन में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा। जो एक ऑर्गन है स्टेट का वो अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो दूसरे दो ऑर्गन के ना पार्ट्स उनसे लेगा, ना उनके फंक्शंस जो हैं उनमें किसी किस्म की मुदाखलत करेगा। अब वो कहते हैं कि एम क्या है इसके सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी के पीछे, इसके डॉक्ट्रिन की थ्योरी के पीछे इसके एम क्या है। वो कहता है कि इसका एम जो है पहला ये है कि ये गार्ड करता है अगेंस्ट द टायरेनिकल एंड आर्बिट्रेरी पावर्स ऑफ द स्टेट। दूसरा क्या करता है कि ये पावर के मिसयूज़ को रोकता है, कि जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट के हैं उनके मिसयूज़ को रोकता है। तीसरा ये थ्योरी जो है ये प्रमोट करती है एक अकाउंटेबल और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चौथा क्या है कि ये किसी भी गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनकी में ये लिमिट्स और बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइन करती है, उनके फंक्शंस जो हैं वो सेपरेट करती है और हर ऑर्गन पे एक सर्टेन लिमिटेशन जो है वो इम्पोज करती है। आगे क्या है लास्ट कि ये एक बेटर वे है चेक एंड बैलेंस रखने का गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस पे और उन्हें अकाउंटेबल बनाने का, कि ताकि वो अपने फंक्शन जो है वो ईमानदारी से प्रॉपर तरीके से वो परफॉर्म करें। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो थ्योरी है ये एम्पावर करती है कि जो एक पावर है किसी भी ऑर्गन की वो एक जगह पे, यानी तीनों ऑर्गन्स की पावर एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो। यानी लेजिस्लेचर जो है अगर वो जुडिशरी की पावर भी ले लेता है, एग्जेक्टिव की पावर भी ले लेता है, तो फिर ये डिक्टेटरशिप जो है वहाँ से ये डेमोक्रेसी नहीं रहती, ये डिक्टेटरशिप को डेवलप करती है। इसी तरह ये जो थ्योरी है ये अलाउ करती है कि डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं गवर्नमेंट की वो अपने अपने फील्ड में परफेक्ट हों, अपने फील्ड के बारे में उनकी एक्सपर्टीज़ हो, अपने फील्ड के जो काम हैं, जो फंक्शंस हैं, जो उनके स्किल्स हैं उनको इन्हांस करना, इम्प्रूव करना और उस ऑर्गन को, उस जो डिपार्टमेंट है उसको एफिशिएंट बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब जब हम सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी, इस थ्योरी का बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच ज्यूरिस्ट था मोंटेस्क्यू, उसने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी थी। वो कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी इस चीज़ पे कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल ब्रांच का होना बहुत ज़रूरी है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है जुडिशरी जो है उसको अथेंटिक होना चाहिए अपनी नेचर में। अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक ऑर्गन
या एक पर्सन जो स्टेट का है उसको दूसरे के फंक्शंस में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, दूसरे के फंक्शंस डिस्चार्ज नहीं करने चाहिए। और ना ही उसका ये मानना था कि एक जगह पे पावर को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अब उसके पीछे रीज़न क्या थी, वो कहता था कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को उसको प्रोटेक्ट करती है, सेफ गार्ड है उनके फंडामेंटल राइट्स का, और ये जो टायरेनिकल रूल्स हैं उनको ये रोकती है। अब मोंटेस्क्यू जो था, इसकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें वो कहता है कि एग्जेक्टिव जो है उसको लेजिस्लेटिव और जुडिशल पावर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इसमें वो कहता है कि अगर एग्जेक्टिव के पास जुडिशल और लेजिस्लेटिव पावर्स आ जाएंगी तो फिर ये बहुत बड़ा खतरा है किसी भी स्टेट के इंडिविजुअल्स का, सिटीजन्स की फ्रीडम का, उनकी लिबर्टी को एक बहुत बड़ा खतरा लाहक हो जाएगा। इसी तरह वो कहता है कि अगर लेजिस्लेटिव जो है ये एग्जेक्टिव और जुडिशरी दोनों की पावर को ले लेगी, उनको एक्सरसाइज करेगी, तो फिर ये आगे चल के आर्बिट्रेरीनेस को की तरफ ले जाता है और जो लिबर्टी है, इंडिपेंडेंस है आवाम की, उसको ख़त्म कर देता है। इसी तरह अगर जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव की पावर भी ले लेती है, लेजिस्लेटिव की पावर भी ले लेती है, तो फिर वो एक डिक्टेटर के तौर पे बिहेव करेगी, वो जज के तौर पे या मुंसिफ के तौर पे बिहेव नहीं करेगी। तो फिर मोंटेस्क्यू का मानना था कि एग्जेक्टिव को अपना फंक्शन करना चाहिए, लेजिस्लेटिव को अपना फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए और जुडिशरी को अपना फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो कहते हैं 3 एलिमेंट हैं सेपरेशन ऑफ पावर के, एक लेजिस्लेटिव है, दूसरा एग्जेक्टिव है, तीसरा जुडिशरी है। अब इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं इनको हम देख लेते हैं सेपरेटली। तो लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है, ये एक ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्गेन है जिसका काम है रूल मेकिंग बॉडी होती है, यानी लॉ बनाना। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन ही ये है कि स्टेट की जो नीड्स हैं, आवाम की जो नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग नए लॉज बनाना ताकि एक अच्छी गवर्नेंस जो है वो हो सके। ठीक है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉज हैं, एग्जिस्टिंग रूल्स हैं और वक्त की ज़रूरत है कि उनको अमेंड किया जाए, तो फिर लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है कि वो उन लॉज में अमेंडमेंट करती है, उनको बदलती है। तो जनरली जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट की उसके पास पावर मेकिंग की, रूल मेकिंग की अथॉरिटी होती है। इसी तरह एग्जेक्टिव जो है उसका फंक्शन क्या है, अब ये गवर्नमेंट की ऐसी ब्रांच है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी स्टेट को गवर्न करने में। इसमें एग्जेक्टिव जो है इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। कौन से लॉज, जो लेजिस्लेचर बनाती है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने का काम एग्जेक्टिव का होता है। अब ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं इनके पास एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं। इसी तरह जुडिशरी आ जाती है। अब जुडिशरी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट की वेल बीइंग में, उसमें एक प्रॉपर सिस्टम, एक फेयर सिस्टम लाने में जुडिशरी का बहुत अहम रोल होता है। लेकिन जुडिशरी क्या करती है, इसका रोल क्या है कि जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करती है जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए होते हैं। दूसरा क्या करती है कि जो स्टेट के इंडिविजुअल्स हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करती है। सो जुडिशरी क्या है, ये कस्टोडियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। इसी तरह ये जो डिस्प्यूट होते हैं पार्टीज़ में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, पर्सनस में हो, कोई क्राइम कमिट किया हो, तो जो भी सारे डिस्प्यूट होते हैं उनको ये सॉल्व करती है जुडिशरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इफ़ेक्ट क्या है इस डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का। तो इसका इफ़ेक्ट, जो इसका इम्पैक्ट है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। अब थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है, इस थ्योरी में तीन जो ज्यूरिस्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, 3 तरह के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, एक मेडिसन का सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, और फिर जो मॉडर्न लॉ है, मॉडर्न डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर का, वो है हमारे पास। अब इनको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। अब मोंटेस्क्यू कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, वो कहता है कि अगर लेजिस्लेटिव की, एग्जेक्टिव की पावर इकट्ठी कर दी जाए
तो फिर कोई लिबर्टी जो इंडिविजुअल्स की है, उनकी फ्रीडम है, उनकी आज़ादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और कहते हैं कि आगे चल के ये बहुत ज़्यादा टायरेनिकल लॉज जो हैं उनकी वजह बनेगी, उनको जन्म देगी। उसके साथ क्या है कि इनकी जो लॉज होंगे उनको एग्जीक्यूट भी बहुत ही गलत तरीके से किया जाएगा। तो कहते हैं कि इसी तरह कोई भी लिबर्टी नहीं रहेगी। वो आगे चल के कहते हैं कि अगर जुडिशरी की जो पावर है वो सेपरेट ना रखी गई फ्रॉम द लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव, तो फिर उसको साथ अगर जुडिशरी के साथ लेजिस्लेटिव की पावर भी ज्वाइन कर दी जाती हैं तो ये आगे चल के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ के लिए थ्रेट होगा, उनकी लिबर्टी के लिए थ्रेट होगा। और जो ये जो जजेस हैं जो बाद में लेजिस्लेटर भी अगर बन बन जाएं तो फिर ये क्या करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंस और ऑपरेशन के वे में बिहेव करेंगे। इनके जो जजमेंट्स होंगी वो फेयर नहीं होंगी, बाइस्ड होंगी, और ये एज ए डिक्टेटर ये ऑपरेट करेंगे किसी भी स्टेट में। इसी तरह मेडिसन जो है इसका सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी कहती है। अब मेडिसन कहता है कि अगर लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशल की पावर को इकट्ठा कर दिया जाए एक ही जगह पे, तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि दिस accumulation ऑफ पावर में लीड टू द टायरेनी। यहाँ पे अब हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है इसका थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का, कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 1881 में कहा था कि तमाम सिस्टम जो हैं गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेन्स हैं ये सेपरेट होने चाहिए, किसी एक पर्सन में सारी पावर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी एक पर्सन को ये परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो तमाम स्टेट के सारे ऑर्गेन के फंक्शन जो हैं उनको कंट्रोल करे, वो एग्जीक्यूट करे। अब इसमें वो कहते हैं कि अगर किसी भी सूरत में किसी भी एक ऑर्गेन को ये परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो जाके दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर करे। हर डिपार्टमेंट की जो पार्ट्स हैं उनमें लिमिटेशन होनी चाहिए, उनकी पार्ट्स जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए उनके डिपार्टमेंट्स तक। अब यहाँ पे इस सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पे आगे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुई है कि वो कहते हैं कि ये इनकरेक्ट थ्योरी है, डिविजिबल है, सर्टेन एक्शन कम्प्लेक्स सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट जो है इसके बारे में वो बताते हैं। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनकरेक्ट थ्योरी से क्यों कहा जाता है। वो कहते हैं जब हिस्टोरिकली हम इस थ्योरी को देखते हैं तो कहते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसके सेपरेशन ऑफ पावर का कोई तस्वर नहीं पाया जाता था। कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये कभी भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से नहीं हुई। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि डिविजिबल, इसके एक वो क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कि ये थ्योरी जो है ये अजम्पशंस पे बेस्ड है। कहते हैं इसमें किसी किस्म का कोई फैक्ट नहीं है कि लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशल जो है इनके फंक्शन को सेपरेट होना चाहिए। कहते हैं कोई भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि वो इन तमाम ऑर्गेन्स को सेपरेट रख सके। कहते हैं आराम से हम कह सकते हैं कि इनकी पार्ट्स जो हैं वो अलग होनी चाहिए, लेकिन कभी भी इनकी पार्ट्स अलग नहीं होती। इनके कोई भी आप एक लाइन, प्रिसियन से एक लाइन नहीं कह सकते कि हाँ ये तमाम डिपार्टमेंट जो हैं इनकी पावर अलग है, ये एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं होती। आगे वो कहते हैं कि अगर इस थ्योरी को, इस डॉक्ट्रिन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि सर्टेन एक्शंस जो हैं वो लिए जा सके, यानी एक दूसरे के, हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये एक सोशो कम्प्लेक्स सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अब स्टेट का फंक्शन क्या होता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी वेलफेयर को अश्योर करना, ठीक है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना। लेकिन जब ये थ्योरी आ जाती है तो फिर क्या है कि ये उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती, बल्कि ये इम्पॉसिबल हो जाता है इस डॉक्ट्रिन पे अमल करते हुए स्टेट की वेलफेयर करना। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव में वो कहते हैं कि मोंटेस्क्यू क्या है, उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिविजुअल
इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, उनकी जो फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट करना। आगे कहते हैं कि इंडिविजुअल की लिबर्टी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट इस तरह नहीं किया जा सकता कि स्टेट के फंक्शंस को, उनकी पार्ट्स को आप कंट्रोल करते हुए। कहते हैं सिर्फ ये होना बहुत ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ हो किसी भी स्टेट में, इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, और स्टेट की जो सब्जेक्ट है वो विजिलेंट होनी चाहिए। यानी अगर कहीं पे भी कोई मिस यूज़ ऑफ पावर हो रहा है या एक्सेस यूज़ हो रहा है तो उस पर चेक एंड बैलेंस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। So this is end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.